हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 13 मार्च 2026 की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाजार दर्पण को। और यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स जो है 76,034 पर पॉइंट पर जो है वो बंद हुआ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो 23,639 पर पॉइंट पर जो है वो बंद हुआ है। वहीं अगर हम बात करें डॉलर की तो डॉलर जो है वो उसकी कीमत बढ़कर जो है 92 रुपये 25 पैसे, यानी अब तक के हाईएस्ट मतलब कह सकते हैं पॉइंट पर पहुंच चुका है डॉलर। अगर हम बात करें सोने की तो सोने की जो प्राइस है वो लगभग 1,65,200 रुपये पर प्रति तोले के हिसाब से हो गई है। वहीं जो है अगर हम सिल्वर यानी चांदी की अगर हम बात करें तो 2,76,500 यानी 276,500 जो है ये हो चुकी है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं जो नेक्स्ट न्यूज है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पश्चिम एशिया का जो महासंग्राम उसको लेकर के है। और जो मोस्तफा खामनेई हैं जो ईरान के नए यानी उन्हीं के लड़के हैं, खामनेई साहब के उन्हीं के लड़के हैं। तो जो है उन्होंने जो है कड़े तेवर में कहा है कि बंद रहेगा हरमुज का रास्ता। ऐसा जो है उन्होंने कड़े तेवर से कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो है हम जो खाड़ी देश हैं उनसे हम जो है ऐसी बात नहीं है कि हम मित्रता नहीं रखेंगे, लेकिन अगर वो अमेरिकी या इसराइल जो मतलब मान लीजिए रक्षा प्रौद्योगिकी या उसको जो है सहारा देंगे, या उसमें जो है जो बेसिस है उन पे जो है उनके जो डिफेंस बेसिस हैं उनको जो है अगर वो रक्षा या सुरक्षा प्रदान करेंगे तो जो है हम उन पर हमला करते रहेंगे। तो ऐसा जो है मुस्तफा खामने का जो है कड़ा बयान रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से जो है बात की तथा हालात पर जो है गहरी चिंता जताई है। और इसके बाद में जो है अगर हम बात करते हैं डार्क मोड में जो है हरमुज जलसंधि के रास्ते जो है मुंबई पहुंचा भारत के लिए तेल ला रहा शेनलोन शिप। यानी जो है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ हद तक जो है देखिएगा भारत के संदर्भ में पहले से, क्योंकि हमारे भारत और ईरान के जो है संबंध काफी बेहतर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान की स्थिति में तो थोड़ी सी जो है यहाँ पर अगर हमारी भारत की तरफ से पहले, अगर मैं मानता हूं कि अगर पहले जो है थोड़ी सी अपनी पहल की जाती तो उस पर जो है यहाँ पर मान के चलिए कुछ भी नहीं तो एक चिंता जाहिर भी कर दी जाती पहले से। तो थोड़े से जो है यहाँ पर दोनों की जो मान के चलिए जो संबंध है वो उसमें थोड़ी सी और जो है मजबूती प्रदान की जाती थी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि जो है डार्मो मोड में जो है वो एक मान के चलिए जो तेल यानी कच्चा जो तेल होता है उसको ला रहा था शेललोंग शिप, और वो जो है मुंबई पहुंच गया है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो डार्क मोड में आया है ना, और ये जो है आसानी से जो है वहां से वो बच के आसानी से वो निकल करके जो है मुंबई पहुंच चुका है ना। तो इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। थोड़ी सी एक बात देख लेते हैं कि जैसे जैसे क्या कहाँ है हरमुज जल संधि उसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें ये हमारा कैस्पियन सागर, अगर हम इसको देखते हैं ये बन जाता है ईरान, ये ईरान बन जाता है। और ऊपर जो है इस तरह से बन जाता है अफगानिस्तान, और ये बन जाता है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। और इसी से जो हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके, है ना। तो ये बन जाता है आपका इराक, ये इराक बन गया, ये ईरान। और यहीं से ऐसे करके जो है ये है आपकी हरमुज जल संधि। और जो पर्शियन खाड़ी यानी पारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी के जो यानी अरब सागर में अदन की जो खाड़ी है उसको जोड़ता है। तो ये है हरमुज की जो है जल संधि, और इसी को जो है वो क्लोज करके रखे हुए हैं ईरान, है ना। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि आज जो है संसद में आज होगी हंगामे के आसार देखे जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जो मतलब कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी जो है उनके खिलाफ जो है महाभियोग नोटिस जो है जारी किया गया है। मतलब नोटिस जो है जारी किया गया है, और इसकी जो जमा प्रतियां हैं यानी जो प्रतियां हैं वो दोनों में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में जो है दी जाएंगी, है ना। ऐसा माना जा रहा है। और इस प्रस्ताव पर जो है यानी जो ये नोटिस है और इस जो प्रस्ताव है इम्पीचमेंट का नोटिस पर प्रस्ताव पर 120 जो है लोकसभा के, जबकि जो है 80 राज्यसभा सांसदों के जो है हस्ताक्षर हैं। अतः ऐसा माना जा रहा है कि जो है संसद में जो हंगामा रहेगा, है ना। और इस पक्ष विपक्ष में हो सकती है तीखी बहस इसको लेकर के, क्योंकि अगर मान के चलिए ये सब हुआ हुआ तो जो है पक्ष और विपक्ष में जो है मतलब तीखी बहस नजर आएगी। तो ये बात है।
अगर हम बात करें देखिएगा, जैसा कि अगर हम देखें ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, तो सीजीआई की अगर हम बात करें तो सीजीआई पर जो है दो तरीके से हम कह सकते हैं कि देखिएगा, जैसे कि हम नियुक्ति की अगर इसकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, और इसकी जो एज होती है वो 65 ईयर्स तक जो है इसको जो है मतलब अपनी पदावधि पर बने रहने का अधिकार होता है। लेकिन अगर मान के चलिए या तो उस पर कदाचार का जो है, अगर मान के चलिए उस पे मिसबिहेव की कंडीशन है उस पे लागू हो जाती है, या फिर अगर वो स्वयं ही यानी सेल्फ ही चाहता है कि मैं जो है इस पर पद पर नहीं बने रहना था, तो भी जो है वो प्रेसिडेंट को जो है सीधे क्या कर सकता है, अपना जो है रिजाइन लेटर दे सकता है। तो दो तरीके हैं, या तो वो स्वयं जो है रिजाइन देकर उस पे पद से हट जाए, और या फिर जो है ऐसी कंडीशन आ जाए जो है कदाचार का मामला, यानी उस पे जो है मिसबिहेव या मिसकंडक्शन का जो मामला है वो अगर उस पे जो है ये मतलब पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो भी वो हटाया जा सकता है। और इस इम्पीचमेंट के जरिए यानी महाभियोग जो लाया जाता है उसमें मुख्य शर्त क्या होती है? देखिए मुख्य शर्त यही होती है कि उसमें जो है जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जितने भी सदस्य हैं तो उसका जो है 2/3 यानी 2/3 ऐसे कर सकते हैं, 2/3 जो बहुमत है, यानी इससे जो है जब तक पास होगा तभी जो है तभी जाकर जो है उस पर जो है हटाया जा सकता है अथवा नहीं हटाया जा सकता। तो 2/3 यहाँ और 2/3 यहाँ, और यानी 2/3 बहुमत से यहाँ पर और 2/3 बहुमत से यहाँ पर अगर ये पास प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है तो जो है उस यानी जो सीजेआई हैं उनको हटाया जा सकता है अथवा नहीं हटाया जा सकता। तो देखते हैं क्या होता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो है विपक्ष ने जो है जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो है नाराजगी जताई है, और इसी को लेकर के जो है ये महाभियोग जो है लाने की मतलब एक प्रकार से कोशिश की जा रही है ना? तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है देश के लगभग जो है 9.32 करोड़ किसानों को जो है बड़ी सौगात मिलेगी, है ना? आज जो है मान के चलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है सम्मान निधि यानी पीएम किसान सम्मान निधि की जो है योजना की 22वीं किस्त 22 जो इंस्टॉलमेंट है के रूप में जो है सीधे किसानों के बैंक के खातों के रूप में जो है जमा की जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जो है 9.32 करोड़ जो है किसान जो है इससे लाभान्वित होंगे, है ना? तो अगर हम बात करते हैं देखिए पीएम किसान योजना की ऐसे मान चलते हैं, तो पीएम यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना? तो इसकी अगर हम बात करें शुरुआत की जो 2019 में शुरुआत हुई थी, और हम बात करते हैं इसकी जो है केंद्रीय कृषक यानी जो फार्मर होते हैं, किसान एवं कल्याण यानी विकास कल्याण मंत्रालय जो है इसको जो है शुरू किया था 2019 में, है ना? तो इसके अगर हम मान के लिए इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे सीमांत किसान है यानी मार्जिनल किसान जो होते हैं उनको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी जो है सहायता के रूप में एक पैसे उपलब्ध कराना है ना? और साथ ही साथ जो है कह सकते हैं निश्चित आय जो है उनको जो है उपलब्ध कराने का जो है एक माध्यम है, इसका माध्यम बनाना है ना? और इसके तहत होता क्या है, इसके तहत ये होता है कि लगभग जो है मान के चलिए हम ये सरकार चाहती है कि जो है किसानों को जो है एक प्रकार से उनको आर्थिक सहायता मिल सके। तो इसलिए जो है मैं कह सकते हैं कि प्रति छमाही जो है जो 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, है ना? तो इस तरह से जो है 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, है ना? सॉरी प्रतिवर्ष नहीं, प्रति मतलब प्रतिवर्ष, हाँ, प्रतिवर्ष जो है कितने 6,000 रुपए, 6 माही नहीं, मतलब प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपए जो है प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। ऐसा जो है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो है जो हमारे किसान सम्मान निधि की जो एक प्रकार से उनको जो है किसानों को एक आर्थिक मदद के रूप में मिल जाता है। तो ये है, और ये सीधा जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि सीधा जो है डीबीटी के माध्यम से जो है ये उनके खाते में चली जाएगी, है ना? और इसकी शर्त क्या होती है, मेन शर्त ये होती है कि जो ऐसे किसान ही इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी जो है 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, वही जो है इसमें पात्र होते हैं, है ना? तो ये है, तो ऐसा ये माना गया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा सोनिया गांधी की नागरिकता का मामला जो है जो मतलब चल रहा है उसी को लेकर के है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी ने जो है वर्ष 1983 में नागरिकता मिलने से पहले जो है स्वयं को वोटर के तौर पर करवाया था पंजीकृत, और ऐसा कहा गया कि जो है 1983 में जो है वो पहले जो है मतलब कह सकते हैं कि नागरिकता लेनी, और इसी से पहले जो है उन्होंने वोटर के रूप में जो अपना नाम रजिस्ट्रेट करा दिया था। उसी को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, है ना? और इसी संदर्भ में जो है एफआईआर जालसाजी का मामला लगाते हुए जो है एफआईआर दर्ज की गई थी सोनिया गांधी पर। तो उसी के संदर्भ में जो है आज मामला कोर्ट में है, अब देखते क्या होता है। अगर हम बात करते हैं नागरिकता की तो देखिएगा अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो जो है पार्ट 2 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप का मामला है, या इसके सिटीजनशिप के जितने भी प्रोविजन है वो दिए गए हैं, है ना? तो अगर हम देखें
तो पार्ट 2 में कौन से हैं, जैसे नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 जो सॉरी नंबर 1 मतलब पार्ट 1 का नंबर 1 कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो अनुच्छेद 5 में आता है, आर्टिकल नंबर 5। तो उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि जब हमारा देश जो है आजाद हुआ, यानी हम कह सकते हैं जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तो उस समय जो है जितने भी लोग थे, उनके आधार पर जो है, यानी जो स्वतंत्रता मिलने के प्रारंभ पर जो है कितने लोग यहाँ पर नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर जो है प्रोविजन करता है अनुच्छेद नंबर 5, है ना। और वहीं बात करते हैं अगर 6 की, तो 6 में अगर देखें तो क्या करता है, जो पाकिस्तान से, उस समय पाकिस्तान से आए कहाँ को, इंडिया को, है ना। और एक नंबर जो है 7 करता है, जो इंडिया से पाकिस्तान को गए थे, है ना, उनके संदर्भ में, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया को चले आए, तो ऐसे लोगों के लिए यह प्रोविजन करता है अनुच्छेद नंबर 6। और ऐसे लोगों के लिए जो है इंडिया से पाकिस्तान को चले गए और फिर से इंडिया में आ गए, तो ऐसे लोगों को जो है अनुच्छेद जो है 7 के तहत जो है नागरिकता का मतलब प्रोविजन है ना। तो ये है। अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 में जो है देखिएगा क्या है, 8 में ऐसे हैं कि अगर जो उस समय जो है जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तो उस समय कुछ लोग जो बाहर रह रहे थे, यानी आउट ऑफ कंट्री, यानी अगर हम देश की बात करते हैं तो उस देश से बाहर जितने भी लोग रह रहे थे, तो उनके बारे में जो सिटीजनशिप की बात करता है अनुच्छेद नंबर 8, है ना। तो ये बात करता है। अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है विदेश में जाकर के बस गया है और वहां की जो है नागरिकता रहती है, तो उसके संदर्भ में जो है भारतीय नागरिकता का क्या होगा, उसकी लोग किस प्रकार से होगी, अगर वो किस प्रकार से जो है दोहरी नागरिकता अगर अपना लेता है, तो उसकी हमारी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। तो इस संबंध में जो है वो क्या करता है, अनुच्छेद 9 जो है ये प्रावधान उसमें दिए गए हैं, है ना। ये अगर हम बात करते हैं 10 और 11 की, तो 10 और 11 में क्या है, देखिए 10 और 11 में क्या है कि ये बताता है दोनों कि संसद जो है कानून बनाएगी किस पर, जो सिटीजनशिप है यानी नागरिकता पर, और उसी के तहत जो है वो उसका नियमन विनियमन करेगी, ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा जो है प्रोविजन है। और इसी संदर्भ में जो है 1955 में जो है वो यानी नागरिकता अधिनियम जो है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो बना था। और इसी में जो है बहुत सारे अब तक जो है मतलब संशोधन हो चुके हैं, और लार्ज जो संशोधन हुआ था 2019 में भी देखा हमने, वो हुआ था, है ना। तो ये है नागरिकता के संबंध में कुछ बातें। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है उसके संबंध में जो 100 दिन पहले, यानी 100 दिन पहले एक जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इसी को जो है यहाँ पर उसका जो है कह सकते हैं उद्घाटन किया गया है। और ये जो आयोजन है वो आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ना, आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इस दिन से ही जो है अगले जो अगर मान के चलिए, क्योंकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है ना, 21 जून को। तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 दिन पहले जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है, और ऐसा मतलब इसमें रखा जाता है कि जो अगले 100 दिन रहेंगे, उन अगले 100 दिनों में जो है अगले 100 शहरों में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा योग का। तो ये इस तरह से इसलिए मनाया जाता है हमारा 100 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना जो केंद्रीय जल जीवन मिशन की बात है, तो उसकी जो है अवधि जो है वो 2028 तक बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें इसकी जो मिशन है, तो मिशन को जो है देखिएगा अगस्त 2019 में जो है शुरू किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो वो रहा कि हर घर में जो है जो ग्रामीण घर हैं उनको जो है जो वाटर जल मतलब कनेक्शन है उनको जो है उपलब्ध कराएगी सरकार, ऐसा माना जाता है, और ऐसा जो है लक्ष्य रखा गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 2028 तक जो लक्ष्य है लगभग जो है 19.3 करोड़ जो है ग्रामीण घरों को जो है कवर करना है। अगर हम वर्तमान कंडीशन देखें मतलब 2026 की अगर हम कंडीशन देखें, तो लगभग जो है 15.8 करोड़ जो है 15.8 करोड़ जो है परिवारों को जो है ये घर जो है जो हर घर जल की समझ मतलब कह सकते हैं उसके तहत जो है नल का कनेक्शन जो है वो दिया जा चुका है ना। तो ये भी है। तो ये हमने देखा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक दर्पण की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक दर्पण को लेकर के हैं कि जो कीमती धातुएं जैसे सोना चांदी प्लेटिनम आदि की जो अगर बात करते हैं, देखिएगा लगातार इसमें जो है वृद्धि हो रही है। तो उसके कारण जो है अगर हम बात करते हैं, जो खुदरा महंगाई है, यानी उसकी जो है खुदरा महंगाई क्या हो गई, फरवरी में बढ़कर के जो है वो 3.21% यानी 3.21% जो है हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं जो हमारी भारत सरकार का जो लक्ष्य रहता है वो 4% रहता है, यानी 2% ऊपर जा सकती है इससे, 2% नीचे, यानी फ्लक्चुअल हो सकती है 2% नीचे या 2% ऊपर। यानी हम आइडियल रूप में देखें तो 4% में जो है इसका लक्ष्य रखा जाता है ना। तो यानी 4% मानी जाती है कि बेहतर है जो खुदरा महंगाई की दर होती है, यानी महंगाई दर, तो हम ये कह सकते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं देखिए ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया में अगर हम बात करते हैं तो
3.7% रही। वही अगर हम बात करें इसकी शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में जो है 3.02% रही है, यानी ये। और अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये जो महंगाई की जो कह सकते हैं इसकी जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी महंगाई दर है, जो कौन जारी करता है, वो करता है एनएसओ, है ना, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन संगठन है ना, वो करता है, यानी कार्यालय, तो वो जारी करता है। अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें नेक्स्ट में मतलब आर्थिकी में ही कच्चे तेल में तेजी के कारण जो है शेयर बाजार में गिरावट रही है, जो कि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में लगातार जो है क्योंकि अस्थिरता के कारण कच्चे तेल में जो है मतलब लगातार वृद्धि हो रही है, और इसी के कारण जो है शेयर बाजार में जो है लगातार मतलब कमी देखी जा रही है ना। तो ये स्थिति हमने देखी। तो ये जो महत्वपूर्ण खबरें हैं हम डेली न्यूज जो करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है पसंद आती होंगी। तो आज के लिए मैं बस यहीं रोकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ जो है इसको जो वीडियो है उसको जो है मान के चलिए कि आप जो है शेयर भी करते रहेंगे, ताकि जो है इसको जो है अन्य लोगों तक पहुंचाया जा सके, और जो है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ भी मिल जाए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।